स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 9 लाइट, और लाइट चैप्टर में भी हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ हम कर रहे हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। is 30 centimeter. If the virtual image of an object is formed at 20 centimeter from the mirror, then calculate the object distance. यहाँ पर हमें गिवन में जो है फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। इमेज डिस्टेंस हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमसे फाइंड करवाई जा रही है, फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ हम पहले न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करके फिर जो है इसमें मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, और उससे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सिंस मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होंगे, यानी 30 सेंटीमीटर प्लस के होंगे। इमेज डिस्टेंस, अब देखो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है, और इस कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बन रही है ये ओरिजिन पॉइंट यानी कि पोल से राइट साइड में बन रही है, और पोल से राइट साइड जो भी डिस्टेंस लेंगे वो प्लस में लेंगे, तो ये भी किस में होगी? प्लस में, यानी प्लस 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें यहाँ फाइंड करनी है। अब यहाँ हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिख लेंगे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो यहाँ हम 1/v को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो 1/v को ट्रांसफर करेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो 1/u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/v माइनस 1/v। इस तरह से फॉर्मूला हम लिख लेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 1/u इक्वल्स टू 1/f। f की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिख दी, माइनस माइनस लिखा दिया 1/v। v की वैल्यू यहाँ पुट की, कितना? 20। 30 एंड 20 के एलसीएम लिए कितने आए? 60। 30 से 60 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ 2 लिख लिया। माइनस का साइन ऐसे कैसे लगा लिया? 20 को से जो है 30 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया इससे, तो कितना आ गया? 3। तो 1/u इक्वल्स टू क्या हो गया? यहाँ देखो 2 -3 है, माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ जो वैल्यू बची वो किस साइन की? माइनस। कितना? 1/60। तो 1/u किसके इक्वल हो गया? माइनस 1/60 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और u की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेंगे। u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -60 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन के u और v जो है वो ओरिजिन पॉइंट यानी कि पोल के लेफ्ट या राइट होते हैं, लेकिन मैंने बताया होगा कार्टेशियन में भाई आपकी जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो लेफ्ट साइड का ही है। 99% में ये लेफ्ट साइड में ही होता है, और लेफ्ट साइड में होने पर ओरिजिन से लेफ्ट साइड इसका मेजरमेंट करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में होगी। तो यहाँ माइनस का अर्थ यही है कि पोल से ये डिस्टेंस जो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो हमें लेफ्ट साइड में लेनी है। किस साइड लेनी है? लेफ्ट साइड। कहाँ से? पोल से। ठीक है,
ओरिजिन पॉइंट जो है इसमें पोल है, पोल से ये डिस्टेंस माइनस का साइन ये कह रहा है यहाँ ये लेफ्ट साइड लेनी है अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के लेफ्ट साइड में 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जो है रखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 लेते हैं हम। तो देखो द मिरर ऑन द बैक ऑफ ए मोटरसाइकिल इज एट 4 मीटर फ्रॉम ए कार। If the focal length of the mirror is 1 meter, then determine the position of image seen in the mirror, also determine its nature. अब देखो यहाँ हम मोटरसाइकिल जो है व्हीकल हमें दे रखा है, इसमें कह रहा बैक साइड देखना है। और आपको पता है रियर व्यू मिरर्स कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। यानी कि यहाँ जो मिरर है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर है? अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर। फोकल लेंथ 1 मीटर दी हुई है। ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इसकी क्या है? 4 मीटर है, दी हुई है। अब हमसे इमेज डिस्टेंस यहाँ फाइंड करवाई जा रही है, साथ ही मैग्निफिकेशन यहाँ हमसे पूछा गया है। वही देखो यू वी एफ, वी जो है इमेज डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एफ जो है वो फोकल लेंथ है। इन 3 में से जो है 2 क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं। जैसे यू और एफ यहाँ दिया हुआ है, वी आपसे फाइंड करवा रहा है, या वी और एफ आपको देकर यू फाइंड करवा सकता है, या वी और यू देकर एफ फाइंड करवा सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमें v फाइंड करना है, तो हमने यहाँ क्या किया? इस 1/u को ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो ये साइन जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ ये प्लस का 1/u होता है, इधर आते ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र करने के बाद माइनस 1/u। तो फॉर्मूला हमारा हो गया v/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं, फोकल लेंथ 1 मीटर रख दी, माइनस का साइन, u की वैल्यू कितनी? 4 पुट कर दी। ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस कर दिया। 1 और 4 के एलसीएम लिए कितने आ गए? 4। 1 से 4 को डिवाइड किया 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को जो बनाया उसको इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 1। तो ये कितना हो गया? 4 + 1 5 हो गया अपॉन 4। तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो गया? 5/4। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, 5 को v से, 1 को 4 से, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 4/5 आ जाएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 5v हो जाएगा इक्वल्स टू 4, और v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4/5। पॉइंट लगाया, 0 लगेगी यहाँ 1 टाइम, और ये जो है 5 8 जा 40 8 टाइम्स। तो ये क्या हो गया? 0.8 मीटर। v की वैल्यू क्या हो गई? 0.8 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ ये प्लस में है, तो ये पोल 0.8 मीटर की जो डिस्टेंस होगी वो पोल से राइट साइड होगी। यदि माइनस में होता है तो लेफ्ट होता है, प्लस में होता है राइट होगा। तो यहाँ प्लस में है तो ये 0.8 मीटर की डिस्टेंस ओरिजिन या कह सकते हैं पोल से जो है राइट साइड होगी। नेक्स्ट अब हमें यहाँ m फाइंड करना। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -v/u, -v/u। ठीक है, अब देखो यहाँ v की वैल्यू जो है वो क्या हम यहाँ से ले रहे हैं? ये v की वैल्यू 4/5 हमने यहाँ रख दी। अब u कितना था? 4, तो ये लिख दिया हमने 4, इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4/5 इंटू 1/-4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 1/5। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 0.2। कितनी आ गई? 0.2। ठीक है, तो ये भी किस में? प्लस साइन में है। किस में? प्लस साइन में। तो हम कह सकते हैं दस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 0.8 मीटर फ्रॉम द मिरर। किस साइड? राइट साइड। इमेज विल बी वर्चुअल
एंड 1/5, 1/5 है, 1 का 5th पार्ट है तो इसको कहेंगे 1/5 को लिख सकते हैं 1/5 या कह सकते हैं 0.2 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की 1/5 होगी या कह सकते हैं 0.2 टाइम्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ हमें डिफरेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस के लिए कहा जा रहा है, पहला डिफरेंस हमें दिया है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में हमें डिफरेंस करना है। क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें बी जो है वो भी डिफरेंस का है और इसमें रियल एंड वर्चुअल इमेज के बीच डिफरेंस पूछा है। तो इन दोनों के आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, फिर भी आपको ये आने चाहिए। एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे। कॉनकेव मिरर ले लिया, ये कॉन्वेक्स। फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ले रहे हैं। डिफरेंस जो ले रहे हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दीज मिरर्स इज कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब होता है इनसाइड कर्व्ड। कॉनकेव कर्व यानी कि इनसाइड कर्व्ड। कॉनकेव कौन सी होगी, जो इनसाइड कर्व्ड होगी, अंदर की ओर से कर्व्ड है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी कॉनकेव में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दीज मिरर इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स विच मीन्स आउटर साइड कर्व्ड। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो क्या होगी, आउटसाइड कर्व्ड। इसकी इनसाइड कर्व्ड है, इसकी आउटसाइड कर्व्ड है। क्लियर है। नेक्स्ट, दीज मिरर्स कन्वर्ट पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो आपके इंसिडेंट रेज हैं वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उन्हें रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करता है, कन्वर्ट्स कर देता है। तो ये फर्स्ट हो गया, दीज मिरर्स कन्वर्ट्स पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, दीज मिरर्स डाइवर्स पैरेलल रेज, इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो उन्हें आफ्टर रिफ्लेक्शन ही क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है, यानी कि फैला देता है। क्लियर। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय देम इज ऑलवेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, लार्जर होती है ऑब्जेक्ट्स की तुलना में। इसमें जो इमेज वर्चुअल इमेज बनती है वो ऑलवेज ही जो है ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होती है। क्या होती है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर। हमें वर्चुअल इमेज बनानी है, यानी कि इमेज कैसी बनानी, इरेक्ट एंड लार्जर। क्वेश्चन भी आता है ये भाई, किस मिरर का यूज किया जाएगा जब इमेज हमें कैसी बनानी है, इरेक्ट एंड लार्जर, तो आंसर होगा कॉनकेव। कॉन्वेक्स से ऑलवेज ही वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, बट वो कैसी बनती है, स्मॉलर बनती है। ठीक है, कॉन्वेक्स से स्मॉलर बनती है। नेक्स्ट 4 पॉइंट, दीज मिरर्स कैन फॉर्म रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो है रियल और वर्चुअल दोनों बना सकते हैं, जबकि कॉन्वेक्स जो होता है वो रियल इमेज नहीं बना सकता। तो दी कॉन्वेक्स में लिखेंगे दीज मिरर्स कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट है द लोकेशन ऑफ रियल इमेज इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। रियल इमेज जो होती है वो हमेशा ही कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है, जबकि इसमें जो वर्चुअल जो इमेज होती है वो जो बनती है वो ऑलवेज बिहाइंड द मिरर बनती है। फर्स्ट डिफरेंस हो गया, रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर होगी, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर होगी। क्लियर। नेक्स्ट, दीज इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये किस पर आएंगी, स्क्रीन पर ले सकते, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं इन्हें, बट दीज इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर नहीं होंगी। थर्ड डिफरेंस है सच इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये ऑलवेज ही क्या होती है, इन्वर्टेड होती है रियल इमेज। वर्चुअल क्या होती है, सच इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट। ये ऑलवेज ही क्या होंगी, जो है इरेक्ट होंगी, यानी सीधी होंगी कौन, वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसी के साथ आपका रिफ्लेक्शन का टॉपिक
कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक का आपके रिफ्लेक्शन के टॉपिक का जो है आपका वेडनेसडे नहीं थर्सडे को जो है आपका टेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट मैंने बताया था इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, वैसे तो 3 भी कह सकते हैं, आई वाला टॉपिक भी अलग ही है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन से अटैच है इसलिए इसमें मान लिया जाता है। तो अपन फर्स्ट पार्ट जो कि रिफ्लेक्शन था कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट जो कि रिफ्रैक्शन है उसे आज हम स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन एट द प्लेन ऑफ separation of both mediums the direction of light rays changes. This effect is known as diffraction. ठीक है ना, लाइट जो है वो एक मीडियम से चली अनदर मीडियम में जाती है। वन मीडियम एंड अनदर मीडियम को जो सेपरेट करने वाली जो सरफेस है वहाँ पर जो इस लाइट रेज का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है और इस इफेक्ट को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन एट द प्लेन ऑफ सेपरेशन ऑफ बोथ मीडियम्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज चेंजेस। दिस इफेक्ट इज नॉन एज रिफ्रैक्शन, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल लिया हमने, व्हाट हैपन्स व्हेन ए लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। देखो यहाँ 2 मीडियम्स के लिए वर्ड यूज किए गए, एक रेयर मीडियम, सेकंड है डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम कौन सा होगा? जिसमें मीडियम की जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर होंगे, वो रेयर होगा। जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास होंगे, वो डेंसर होगा। वो क्या होगा? डेंसर होगा। या कह सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा वो रेयर होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा। वो क्या होगा? डेंसर। क्लियर? अब देखो, व्हेन ए लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। रेयर में जो है लाइट वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, डेंसर में जो है वो क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? तो यहाँ कहा जा रहा है, देखो यहाँ एक रे है हमने ली है, ये एयर, यहाँ तुलना की जाती है जैसे एयर और वाटर 2 मीडियम लिए। अब देखो एयर वाटर के कंपैरिजन जो है एयर है, वाटर जो है वो एयर की कंपैरिजन डेंसर है। ठीक है, तो यहाँ एयर क्या होगा? रेयर मीडियम, और वाटर क्या होगा? डेंसर। क्लियर? यानी कि इसमें लाइट वेलोसिटी कम होगी और इसमें लाइट वेलोसिटी वाटर में क्या होगी? कम, और रेयर में क्या होगी? ज़्यादा। क्लियर? एयर में एयर जो है जो कि रेयर मीडियम है, यहाँ लाइट वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। जबकि जो वाटर है यहाँ लाइट वेलोसिटी एयर के कंपैरिजन क्या होगी? कम होगी, तो ये डेंसर है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे। ये रे है, कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ से रे स्टार्ट हुई है और ये यहाँ इंसिडेंट हो रही है। जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे होगी। ये इंसिडेंट रे कहाँ से चली? रेयर मीडियम से चली। अब देखो यहाँ ये एक मीडियम था, ये सेकंड मीडियम है या अनदर मीडियम है। ये सरफेस जो है ये दोनों मीडियम को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, दोनों को सेपरेट कर रही है। अब रे जैसे ही यहाँ से वाटर में एंटर होती है, तो उसके बाद यहाँ क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि हाँ लाइट वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है, जिसके कारण से ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। क्लियर है क्या? अदरवाइज यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये स्ट्रेट ऐसे निकलती ऐसा हुआ नहीं, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है।
तो हम कह सकते हैं व्हेन ए लाइट एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और इसका रीज़न है लाइट वेलोसिटी का डिक्रीज होना। भाई रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे जाएगी वो रिफ्रैक्टेड रे होगी। वो क्या, ये इंसिडेंट रे है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन है रिफ्रैक्टेड रे है, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। ठीक है, ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला प्लेन है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं व्हाट हैपन व्हेन ए लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, डेंसर में लाइट वेलोसिटी कम होगी, रेयर में जाएगी लाइट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वहाँ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ वैन, यहाँ देखो वही वाटर और एयर, एयर क्या है रेयर मीडियम है और वाटर क्या है डेंसर है। एयर में लाइट वेलोसिटी वाटर से की तुलना में क्या है ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो रे डेंसर टू रेयर जा रही है, यहाँ डेंसर में लाइट वेलोसिटी कम होगी, रेयर में जाएगी लाइट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और इसके कारण से क्या होगा, जो इस वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो है ये जो है बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होगी दूर हटेगी। ठीक है, तो व्हेन ए लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये एंगल आर होगा और ये एंगल आई। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल वो क्या होगा आई। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर कॉल्ड आर, वो एंगल आर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है। यहाँ जो एंगल एल है ये छोटा होगा, आर जो है वो बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं एंगल एल इज लेस देन एंगल आर, एंगल एल इज लेस देन एंगल आर। फर्स्ट कंडीशन जो थी हमारे पास, इसमें जो है ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है आर, तो आई यहाँ बड़ा होगा आर छोटा, तो हम कह सकते हैं एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, आर से बड़ा होगा। क्लियर है, इस कंडीशन में फर्स्ट वाली में, और सेकंड में जो है छोटा होगा। अब देखो कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, भाई रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्या रीजन है, क्या कोज है इसका। तो द मेन कोज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, और व्हेन light refracts from one medium to another medium then its velocity changes। भाई जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, जिसके कारण ये रिफ्रैक्शन होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की हाईएस्ट वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो किस में होती है, वैक्यूम में होती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, ए कॉइन और अदर ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर टैंक इज सीन एट हायर लेवल एंड नियर आवर आईज देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन ए ग्लास पेपर वेट इज प्लेस्ड over a written sheet then the words below the paper weight looks higher in level in comparison to the rest of the words of the sheet when viewed from upside। जब हम किसी लिखित सामग्री पर जो है ग्लास पेपर वेट रखते हैं तो वो लिखित वर्ड जो है वो कुछ उठे हुए से दिखाई देते हैं। ये स्केल पार्टली सबमर्ज्ड इन वाटर इज ऑब्जर्व्ड एज बेंट इनसाइड द वाटर। ठीक है। नेक्स्ट है पेंसिल पार्टली सबमर्ज्ड इन वाटर,
पार्टली सबमर्ज का अर्थ है कुछ हिस्सा तो वाटर में और कुछ हिस्सा इसका क्या है, बाहर होता है। जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, देखो इसका कुछ पार्ट ये अंदर है, यहाँ से ये पार्ट इतना अंदर है वाटर के, और ये बाहर का पार्ट है, ठीक है। तो ये अंदर वाला पार्ट जो है रिफ्रैक्शन के कारण से अपसाइड उठा हुआ जो है हमें दिखाई देता है, जिससे हम कंप्लीट पेंसिल को देखते हैं तो ये मुड़ी हुई सी दिखती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं द रीजन फॉर सीइंग द पार्टली सबमर्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि हम पेंसिल हमने लिए एज बेंट इज दैट द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी पेंसिल आउट ऑफ वाटर एंड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन वाटर इज डिफरेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस द सबमर्ज्ड पार्ट लुक्स ए बिट हायर इन लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है विजिबिलिटी ऑफ कॉइन बाय रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ ये एक बीकर हमने लिया है, ये बीकर है, ठीक है। इसके अंदर वाटर जो है फिल किया हुआ है, भरा हुआ है, ये कॉइन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ हमने इस पोजीशन को कह दिया ओ पोजीशन, ठीक है। अब रे जो चलती है इंसिडेंट रे, वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी, यहाँ ऑब्जेक्ट कॉइन है तो कॉइन से रे स्टार्ट हुई, इसके ऊपर देखो यहाँ एयर है, दो मीडियम हो गए, ऊपर एयर और यहाँ क्या हो गया वाटर, क्या हो गया वाटर। एयर क्या है यहाँ, रेयर मीडियम है, वाटर क्या है यहाँ डेंसर मीडियम है। तो ये देखो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पर, यहाँ क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, जो वो सरफेस है जो कि एयर एंड वाटर को सेपरेट कर रही है, वहाँ पर इसका क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है रिफ्रैक्टेड रे जो है बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो यहाँ कोई व्यक्ति यदि यहाँ से इसको देखता है तो कॉइन ऊपर न दिखाई देकर ओ डैश पोजीशन, ये वाली पोजीशन जो है उस पर कॉइन की वर्चुअल पोजीशन हमें दिखाई देती है। क्लियर है क्या, कौन सी वर्चुअल। तो ये उठा हुआ किस कारण से दिखाई दिया, रिफ्रैक्शन के कारण। किस कारण से, रिफ्रैक्शन के कारण। तो देखो ये इसमें लिखा हुआ है द कॉइन प्लेस्ड इन ए ग्लास tumbler appears to be the as the ray from the coin first travel in water and then bends on the water surface and travels through air before entering out eye. When these refracted rays reach our eyes, they appear to be coming from a point higher than the original point. So the bottom of the tumbler appears to be raised when filled with water. Hence, the image of the coin appears to be slightly raised from its original position in the tumbler, यानी कि बीकर, ठीक है, से ऊपर उठता। तो इसका मेन रीजन जो है वो रिफ्रैक्शन ही है, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और इसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थर्सडे को यानी कि आज जो है वो 8 सितंबर है, 10 सितंबर को जो है आपका रिफ्लेक्शन चैप्टर 9 में रिफ्लेक्शन टॉपिक का टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू।